बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से जो सियासी जमातों में मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात में क्या चीज़ तय पा गई है। दूसरा, मौलाना फज़ल रहमान ने क्या ग्रीन सिग्नल दिया है। तहरीक इंसाफ को किस बात पर इनकार कर दिया गया है, पीटीआई की बात को नहीं माना गया है और क्यों नहीं माना गया है। बिलावल भुट्टो और ज़रदारी ने भी 2 ऑप्शंस दिए हैं, वो ऑप्शंस क्या हैं? और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का जो फ़ैसला है, वो कैसे मुअम्मा बन के रह गया है? क्यों ये पीटीआई के एहतजाज का फ़ैसला पेचीदा शक्ल अख्तियार कर गया है? इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी डिटेल्स पर भी आप देखने वालों के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर, जो तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का जो फ़ैसला है, जिस पर तहरीक इंसाफ के एक धड़े की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम अपने एहतजाज के फ़ैसले पर कायम हैं और जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि कुछ तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये भी मुतालबा है कि जब तक इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा नहीं किया जाता, हम अपने एहतजाज की जो कॉल है, इसको वापस नहीं लेंगे। तो इस पर नाज़रीन, आज जो गंडापुर साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ है पीटीआई की पार्लिमानी अरकान का, उसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि ये फ़ैसला तो इंटैक्ट है एहतजाज का कि हम डी चौक पर 15 अक्टूबर यानी कल को हम एहतजाज करेंगे। लेकिन इसमें जो पार्टी है वो 2 हिस्सों में बँट के रह गई है। इसमें नाज़रीन, जो पीटीआई की आला क़यादत है, जो मंज़र-ए-आम पे है, जो आपको इक़्तिदार के ऐवानों में नज़र आती है, जो आपको मीडिया पे नज़र आती है, जो सोशल मीडिया पे नज़र आती है, जिसमें गंडापुर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, सलमान कमराले साहब हैं, उनकी तो यही राय है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र डी चौक पर एहतजाज की जो कॉल है, वो वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन वो पीटीआई का सेगमेंट, पीटीआई का वो धड़ा जो कि रुपोश है, जो कि मतलूब है, जो मंज़र-ए-आम से गायब है या फिर पाकिस्तान से बाहर है, उनकी जानिब से ये दबाव डाला जा रहा है पार्टी पे कि हमें ये एहतजाज की जो कॉल है वापस नहीं लेनी चाहिए और तब तक हमें इस फैसले पर इंटैक्ट रहना चाहिए जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब अच्छा, एक तरफ ये मामला जो है, जो डी चौक पर एहतजाज का जो फैसला है, जैसे मैंने आपके साथ तफसीलात आपके सामने रखी हैं, ये एक मुअम्मा अख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ को खुद नहीं पता, तहरीक इंसाफ खुद अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि हमने एहतजाज करना है या एहतजाज नहीं करना। अलबत्ता ये इत्तला ज़रूर सामने आ रही हैं कि प्लान ये है कि कल 15 अक्टूबर को जो पीटीआई के पेशावर के कारकुनान हैं, उन्हें सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचने का कहा गया है और जो पंजाब का चैप्टर है, उसमें जो पार्टी तंजीमें हैं, उनसे कहा गया कि आपने बराह रास्त कारकुनान को जो है वो लेकर डी चौक पर पहुंचना है। और ये जो कॉल है डी चौक पर पहुंचने की, पंजाब के चैप्टर, पंजाब के कारकुनान को पहुंचने की जो कॉल दी गई है डी चौक पर, इसके पीछे हमाद अजहर साहब हैं। लेकिन अभी तक कोई मामला हतमी शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया है। लेकिन दूसरी जानिब लगता ही है कि हुकूमत भी तैयार है। आज वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी करके इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। यह हुक्म सादिर फरमा दिया गया है कि इस्लामाबाद की हदूद में एससीओ कॉन्फ्रेंस जो जारी है, इस दौरान किसी किस्म के इज्तिमा की, एहतजाज की, जलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एससीओ के मौका पर कोई एहतजाज, किसी किस्म का लॉकडाउन जो है वो नहीं हो सकता है। यानी वज़ारत दाखिला ने तो मुकम्मल तौर पे आप यूँ कह लें कि इनकार कर दिया है, बिल्कुल कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और ये जो अहकामात आज वज़ारत दाखिला ने जारी किए हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात और किसी किस्म के जलसे जुलूस प्रोटेस्ट की ममानत कर दी है। तो लिहाजा एससीओ के इजलास के मौके पर जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, उसको यकीनी बनाया जाए। अब नाज़रीन, ये जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, इस हवाले से अगर आप नाज़रीन को बताएं तो आज पूरा दिन शहर में, ज़ाहिर सी बात है कि 3 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं। पूरी जो सिक्योरिटी है, चाहे रेड जोन हो, चाहे रेड जोन के बाहर का इलाका हो,
वहाँ पर पुलिस के दस्ते गश्त कर रहे हैं। यहाँ पुलिस के जो जवान हैं वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर, स्क्वायर्स पर, चौकों पर अपॉइंट किए गए हैं और किसी जगह पे किसी भी को खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो अब फिर तहरीक इंसाफ आ जाए। अगर यहाँ पे तसादम करना है और फ़ौज के साथ कन्फ्रंटेशन करनी है तो फिर आ जाए, तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज कर लें। लेकिन जिनके साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चलते हैं, नशिस्तें होती हैं, बैठकें होती हैं, मौलाना साहब की जमात है, बाकी सियासी जमातें हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो तहरीक है उसके सरबराह ने भी तहरीक इंसाफ को यही मशवरा दिया है कि आप ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें। फ़िलहाल नाज़रीन, अगर हम मजमूई सूरत हाल की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कोई एहतजाज की सूरत तहरीक इंसाफ के डी चौक के एहतजाज की सूरत भी बनती हुई नज़र भी नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये आते हैं तो फिर अच्छे या बुरे की नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे, जो इस वक्त इस्लामाबाद में हालात हैं, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो आइनी तरमीम का मामला है। आइनी तरमीम के हवाले से नाज़रीन आज 2 सेशंस हुए हैं। एक जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ है, उस इजलास में लोग शरीक हुए हैं, हुकूमत की जमातों के भी और अपोजिशन की जमातों के भी, तहरीक इंसाफ के भी। तो इस इजलास की जो पूरी कहानी है, जो रोएदाद है, वो लिख कर जो है वो पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी गई, जिसका इजलास जो है वो 3:30 बजे हुआ है। लेकिन इस इजलास में एक चीज़ जो है वो तय कर ली गई है। वो चीज़ नाज़रीन क्या तय हुई है? वो चीज़ नाज़रीन ये तय हुई है कि तहरीक इंसाफ का जो एक प्लान नज़र आता है कि किसी तरीके से 25 अक्टूबर की डेट गुजारती जाए और ये मामला लिंगर ऑन हो जाए। तो उस पे आज कमेटी ने कह दिया है कि कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये मामला मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जो इजलास खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में हुआ है उसमें तलख कलामी हुई है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान पार्लिमान के माबैन, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीटीआई के अरकान से ये कहा है कि मज़ीद आपको वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि पीटीआई के लोग कह रहे थे कि आप इस पर मज़ीद मुशावरत करें, इतनी जल्दी आप ना करें। तो इस पर राजा परवेज़ अशरफ साहब का ये कहना था कि मज़ीद मुशावरत नहीं हो सकती। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें मज़ीद ताख़ीर की जाए, मुशावरत के लिए पहले काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो तरमीम हम कॉन्स्टिट्यूशन में करने जा रहे हैं, जो जुडिशल पैकेज है या जो आइनी तरमीम है, आइनी अदालत है, किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए की जा रही है। तो 25 अक्टूबर वाली बात तो मुस्तरद कर दी आज पार्लिमानी कमेटी ने कि ऐसा हो नहीं सकता, पीटीआई को इनकार कर दिया गया। अलबत्ता 17 अक्टूबर तक पीटीआई को ज़रूर मौका दे दिया गया है, वक्त दे दिया गया है कि ज़ैली कमेटी का जो इजलास है आज़म तारड़ साहब की सरबराही में वो जारी व सारी रहेगा और 17 अक्टूबर को जो खुर्शीद शाह साहब वाली खसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास होगा, जिसमें चीज़ों को हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। किसी किस्म का डिले, किसी किस्म के ताख़ीरी हरबे जो है अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब ये रिपोर्ट ये किया गया है और बिल्कुल ठीक रिपोर्ट हुआ है कि जो पार्लिमानी कमेटी का खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ है उसमें कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका और मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया। लेकिन ये जो मुशावरत है ये 17 अक्टूबर तक की ग़ालिबन इसकी आखिरी डेट है। इसके बाद चीज़ें जो हैं वो फाइनल मरहले की जानिब बढ़ जाएंगी। तो डेडलॉक जो है वो कोई ऐसा डेडलॉक नहीं है कि जिस पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीआई ने जो आज ज़ैली कमेटी में प्रपोज़ल पेश किया पीपल्स अपना मौलाना साहब की जमात की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि फ़िलहाल जो पहले मरहले में आइनी तरमीम करनी है तो पहले जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तरमीम कर लेते हैं। जो आइनी अदालत बनानी है, जो बाकी चीज़ें करनी है वो अगले मरहले में हम कर लेंगे, उस पर मुशावरत करके आगे चल के इस मामले को टेकअप किया जा सकता है। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से ग्रीन सिग्नल मौलाना फजल रहमान साहब ने दे दिया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी, इस तरीक़ाकार को हम तय कर लेते हैं। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने ये ग्रीन सिग्नल दिया है, जिस पर मैंने आपको दोपहर के व्लॉग में भी अपडेट किया था कि ये तो बात बनती हुई नज़र आ रही है। जो बार बार बात होती है ना खुर्शीद शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, तो इस वजह से नहीं हो रहा कि अल्टीमेटली अगर मुकम्मल आइनी तरमीम पे इत्तफाक ना हो सका तो फिर इस नुक्ते पे इत्तफाक कर लिया जाएगा कि पहले मरले में जजेस की अपॉइंटमेंट और चीफ जस्टिस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है उसको उस पर आइनी तरमीम कर ली जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब ने आज अपने एक स्टेटमेंट में ये कह भी दिया है कि आइनी तरमीम के मामले पर हम आहंगी, यानी मौलाना साहब कह रहे हैं कि आइनी तरमीम के मामले पर हम इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं।
यानी ये मामला अब तय होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो आज कराची में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी 2 ऑप्शन दे दिए हैं। वो बीआईएसपी के हवाले से बीआईएसपी के हवाले से ये प्रोग्राम था जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताब किया, जिसमें बिलावल साहब का ये कहना था, 2 ऑप्शन उन्होंने ये दिए कि मुझे अगर ये 2 बातें हैं, इस पे आप कन्विंस कर दें तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बिलावल साहब ने कहा कि पहला ऑप्शन जो उन्होंने दिया कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है, निज़ाम अदल है, अगर तो वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम अदल है, बिल्कुल ठीक है, लोगों को इंसाफ़ मिल रहा है, इंसाफ़ की फ़राहमी हो रही है, साइलीन के जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं, उनको इंसाफ़ मिल रहा है, तो मैं फिर आइन में एक लफ्ज़ को भी चेंज नहीं करूँगा। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो निज़ाम अदल है वो ठीक नहीं है, तो फिर आइनी तरमीम तो होगी। आइनी तरमीम फिर नागुज़ीर है। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि जो आइनी तरमीम है वो मखसूस अदालत के लिए की जा रही है, जो कि एक आइनी अदालत है, और इस आइनी तरमीम में एक तो जजेस की तकर्रियों का तरीक़ाकार तब्दील करेंगे, दूसरा आइनी अदालत बनाना ये हमारा मुतालबा है। और इससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस मुतालबे से हम पीछे नहीं हट सकते। तो बिलावल साहब ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये आइनी तरमीम करने के लिए उन्होंने ठान ली है और ये आइनी तरमीम हमने करनी है, और एक आइनी अदालत है उस आइनी तरमीम में, दूसरा जजेस की तकर्रियों का तरीक़ाकार है। तो आप इन दोनों चीज़ों को अगर मिलाएं, जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं, अगर आइनी अदालत पर सरेदस्त फौरी तौर पर अगर इत्तफाक नहीं होता है, तो फिर जजेस की तकर्रियों का अगर तरीक़ाकार चेंज भी हो जाए, इस हद तक अगर आइनी तरमीम हो जाए, तो शायद ये आप यूँ कह लें कि एक ब्रीदिंग स्पेस हो सकती है सबके लिए, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए और इत्तेहादी सियासी जमातों के लिए भी। क्योंकि जब ये आइनी तरमीम जजेस की तकर्रुन के हवाले से हो जाएगी, तो फिर चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पैनल आएगा, 3 जजेस का या फिर 5 जजेस का, जो भी आइनी तरमीम में इत्तफाक राय होगा। उसके बाद फिर सीनियर प्यूनी जज के हवाले से जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिक्वायरमेंट है कि सीनियर प्यूनी जज को ही चीफ जस्टिस लगाना है, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर पैनल में से अगले नए चीफ जस्टिस का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। इसी तरीके से नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, जो मुजवज़ा आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया था मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में। सिंध हाई कोर्ट ने आज जो उनके सामने दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, नाकाबिल समाअत करार देते हुए। अब इस दरख्वास्त के हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के जनाब शफी सदीकी साहब, उनकी तरफ से तफसीली फ़ैसला भी इस दरख्वास्त को रद्द करने का, मुस्तरद करने का जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया है कि जब तक ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है जिसे चैलेंज किया गया है सिंध हाई कोर्ट में, जब तक ये तरमीम पार्लियामेंट से हो नहीं जाती, इससे सिंध हाई कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है कि इसको गैर आइनी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर सके। और तफसीली फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि जब वो वकला अदालत के सामने दलाइल दे रहे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि किस कानून के तहत मुजवज़ा आइनी तरमीम जो अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुई, पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई, किस कानून के तहत इस मुजवज़ा आइनी तरमीम को हम गैर आइनी करार दे दें। तो किसी कानून या किसी आइन के आर्टिकल का जो है, जो वकला मुआवनत कर रहे थे अपनी दरख्वास्त पे, उनकी जानिब से किसी कानून, किसी आर्टिकल का हवाला नहीं दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जो कानून साजी है उस हवाले से आइन का आर्टिकल 70 और जो 77 है, बड़ा वाज़ेह है कि ये पार्लियामेंट का अख्तियार है, और जब तक कानून साजी हो ना जाए उसका जुडिशियल रिव्यू जो है अदलिया नहीं ले सकती है। और जब तक आइनी तरमीम ना हो, अदालत ये भी डिक्लेयर नहीं कर सकती कि आइनी तरमीम में क्या गैर आइनी चीज़ है, गैर कानूनी चीज़ है। जब तक ये कानून साजी हो ना जाए, अदालत कोई डिक्लेरेशन जो है वो जारी नहीं कर सकती है। तो ये नाज़रीन आज के व्लॉग की हमारी 2 खबरें थी, जिनकी तफसीलात आप नाज़रीन के हमने सामने रखी हैं। कल नाज़रीन SCO इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में। चीन के जो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, और एयरपोर्ट पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया अपने काबीना के चंद मेंबरान के साथ, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारिक साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, और इसाक डार साहब थे। और इस मौके पे पाक फ़ौज की जानिब से चीनी मेहमान की, चीनी वज़ीर आज़म को जो है वो सलामी भी पेश की गई, और एक वहाँ पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उनको स्टेट प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट से जो है वो वज़ीर आज़म हाउस लाया गया है, और वज़ीर आज़म हाउस लाने के बाद वहाँ पर CPEC के हवाले से कुछ मुआहदे की याददाश्तों पे दस्तखत हुए हैं, और वज़ीर आज़म हाउस में भी चीनी जो मेहमान थे उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया गया है। और जो SCO के बाकी मेहमान हैं, जिसमें रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया के वज़ीर आज़म हैं, जिसमें
इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, जिसमें ईरान के नायब सदर हैं, ये मेहमान कल पहुँचेंगे और कल एससीओ कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ होगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपना इफ्तिताही खिताब करेंगे। वेलकम जो है वो उनकी स्पीच होगी, जिसके बाद कल फिर बाकी ये इसका जो सेशन है एससीओ का शुरू हो जाएगा और परसों ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है इसका इख्तिताम, और इख्तिताम से पहले जो है मुश्तरका जो एलामिया है, जॉइंट जो डिक्लेरेशन है वो जारी किया जाएगा। तो कल आपको इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी अपडेट करेंगे। जो इस्लामाबाद में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है, वहाँ से आपको इस कॉन्फ्रेंस के हवाले के लम्हा बलम्हा की जो सूरत हाल होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।